नमो बुद्धाय। सभी को वर्षावास की मंगल मैत्री। बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम को उरुवेला स्थित जो आज बोधगया नाम से स्थान जाना जाता है, उसी स्थान पर 7 सप्ताह तपश्चर्या करके, ध्यान साधना करके उनको जो संबोधि प्राप्त हुई, संबोधि प्राप्ति के बाद उनके मन में आया कि संसार में उसका प्रचार करके लोगों को कल्याणकारी धर्म की प्रेरणा देने की इच्छा उनके मन में आई। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध बोधगया से चलकर वे सारनाथ में जो ऋषिपतन नामक जो स्थान था, वहां वो पहुंचे और वहां उन्होंने 5 परिव्राजक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। तथागत भगवान बुद्ध ने उन 5 परिव्राजकों को अपने उपदेश में कहा, जन्म दुखदायी होता है, बुढ़ापा दुखदायी होता है, बीमारी भी दुखदायी होती है, मृत्यु दुखदायी होता है, वेदना, रोना, चित्त की उदासीनता तथा निराशा, ये सब दुखदायी है। बुरी चीजों का संबंध भी दुख देता है। आदमी जो चाहता है उसका न मिलना भी दुख देता है। संक्षिप्त में लग्न के 5 खंड, जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और अभिलाषा की अपूर्णता दुखदायक है। तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि हे परिव्राजकों, पीड़ा का कारण उसी उदार सत्य में निहित है। कामना जिससे दुनिया में फिर जन्म होता है, जिसमें इधर उधर थोड़ा आनंद मिल जाता है, जैसे भोग की कामना, दुनिया में रहने की कामना आदि भी अंत में दुखदायी होती है। हे परिव्राजकों, दुख को दूर करने का उपाय यही है कि कामना को निरंतर संयमित और कम किया जाए। वास्तविक सुख तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि व्यक्ति कामना से स्वतंत्र न हो जाए, अर्थात अनासक्त भावना से संसार के सब कार्य न करने लगे। पीड़ा को दूर करके मनुष्य 8 उदार सत्य का अगर पालन करे तो दुख दूर हो सकता है। यह 8 उदार सत्य यह है कि सम्यक विचार, सम्यक उद्देश्य, सम्यक भाषण, सम्यक कार्य, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त तथा सम्यक एकाग्रता। सम्यक का आशय यही है कि यह बात देश, काल, पात्र के अनुकूल और कल्याणकारी हो। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने 3 मूल बातों को जान लेने की आवश्यकता बतलाई। 1, संसार में जो कुछ भी दिख पड़ता है
सब अस्थायी और शीघ्र नष्ट होने वाला है। 2. जो कुछ दिख पड़ता है उसमें दुख छिपा हुआ है। और 3. इनमें से किसी में स्थायी आत्मा नहीं है। सब नष्ट होंगे। जब सभी चीजें नष्ट होने वाली है तब इनके फंदे में क्यों फंसा जाए। तपस्या तथा उपवास करने से इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। छुटकारा की जड़ तो मन है। मन ही मूल और महामंत्र है। उसको इन सांसारिक विषयों से खींचकर साफ और निर्मल कर दो तो मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। राग और कामना, झूठा प्रेम व लालच न रहने से तुम्हारे बंधन स्वयं टूट जाएंगे। धर्म का सीधा रास्ता यही है कि शुद्ध मन से काम करना, शुद्ध हृदय से बोलना, शुद्ध चित्त रखना। कार्य, वचन तथा विचार की शुद्धता के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने ये 10 आज्ञाएं माननी चाहिए। किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, दुराचार न करना, झूठ न बोलना, दूसरों की निंदा न करना, दूसरों का दोष न निकालना, अपवित्र भाषण न करना, लालच न करना, दूसरों से घृणा न करना, अज्ञान से बचना। तथागत भगवान बुद्ध ने समझाया कि जो संसार में रहते हुए इन नियमों का पालन करेगा और सबसे प्रेम भाव रखते हुए भी राग द्वेष से अपने को पृथक रखेगा, वह अपने जीवन काल में और शरीरांत के पश्चात भी सब प्रकार के अशुभ परिणामों से मुक्त रहेगा। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि मनुष्य जंगलों में जाकर तपस्या करे और भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि का कष्ट सहन करे। मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि अपने चित्त को संतुलित रखकर किसी के प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे। प्रकट में मीठी बातें करके परोक्ष में दूसरों के अनहित की चेष्टा करना जघन्य कार्य है। इसलिए सच्चा धार्मिक उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जो हृदय में प्राणी मात्रा के प्रति सद्भावना रखे और उनकी कल्याण कामना करे। जो किसी से द्वेष नहीं रखेगा, आवश्यकता पड़ने पर पीड़ितों और अभावग्रस्तों की सेवा सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा, कुमार्ग अथवा गर्हित आचरण से बचकर रहेगा, उसे जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी भवबंधन में ग्रासित नहीं हो सकता है। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब दुख विनाशाय सब भय विनाशाय सब रोग विनाशाय सर्वे भवन्तु सुखिनः। जल के, थल के, गगन के सभी दृश्य अदृश्य प्राणियों में मंगलमय त्रिभावना उत्पन्न हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को सुख, शांति, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु प्राप्त हो। साधु साधु साधु।